Correct. Hello students, how are you? I am fine here and I will be hope that all of you very fine at your home. Now students, in this video now today we will study about factors and multiples. The second chapter for your class, factors and multiples. In previous chapter, in number system, you read about the number systems and the related content. And now in this video, you have to learn that about factors and multiples. What is factor? What is factor? Factor क्या होता है? Okay. The exact divisor of a number is called its factor. The exact divisor of a number. The exact divisor of a number is called its factor. The exact divisor of a number. Students, किसी नंबर का जो डिवाइजर होता है, सपोज दैट एग्जांपल में 48, तो 48 एक नंबर हो गया. 48 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 8 से होगा, 12 से होगा, 16 से होगा, 24 से होगा एंड 48. One and itself of a number is always its factor. One और नंबर खुद अपने आप का फैक्टर होता है. कोई भी नंबर अपने आप का फैक्टर होता है और वन सभी नंबर का फैक्टर होता है. One is the common factor of all numbers. So you have to learn here 48 is divisible by 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 and 48. So we call all are factor of 48. All are called factors of 48. Here all numbers are called factors of 48 because all numbers are divisor of 48. यानी ये सभी नंबर से 48 डिविजिबल हो रहे हैं, इसलिए ये सभी नंबर 48 का क्या होगा? फैक्टर होगा. स्टूडेंट्स, देखना यहाँ कि डिवाइजर का मतलब क्या होता है. डिवाइजर का मतलब होता है वह नंबर जो किसी दूसरे नंबर को पूर्णतः डिवाइड कर दे, पूरा डिविजिबल कर दे, उसी को हम लोग किसी नंबर का क्या कहते हैं? डिवाइजर कहते हैं. तो द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड इट्स फैक्टर. किसी भी नंबर का जो एग्जैक्ट डिवाइजर होगा वही उसका क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है. फैक्टर का मतलब होता है एग्जैक्ट डिवाइजर. एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. प्रत्येक नंबर अपने आप का फैक्टर होता है. वन इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स. वन जो है सभी नंबर का फैक्टर है. सपोज यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल हम देते हैं. अब यहाँ पर देखना है, यदि 12 3 और 4 से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है. 1 2 3 4 6 एंड 12 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है. तो ये सभी आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 12. ये सभी क्या है? 12 का फैक्टर.
तो इस चैप्टर में हम लोग को ध्यान देना है कि फैक्टर एंड मल्टीपल्स के बारे में समझना है कि फैक्टर क्या होता है। तो हम लोग समझ लें कि किसी भी नंबर का जो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है उसी को हम लोग उसका फैक्टर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 48 एक नंबर है, तो 48 एक नंबर है और 48 को ये सभी नंबर डिविजिबल कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये सभी नंबर 48 का क्या है, फैक्टर है। यहाँ 12 1 2 3 4 6 एंड 12 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब है कि 12 का ये सभी नंबर क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। सपोज करना है यहाँ दूसरा एग्जांपल और भी अलग एग्जांपल लेना है। यदि 8 है, 8 2 से डिविजिबल है तो 2 इज द फैक्टर ऑफ 8। 4 से डिविजिबल है तो 4 इज द फैक्टर ऑफ 8। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं मल्टीपल्स के बारे में। बहुत सारा हम लोग फैक्टर लिखने के बारे में होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, यू हैव कीप इन योर माइंड, किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो लिमिट होता है। किसी भी नंबर का फैक्टर लिमिट होता है। नेक्स्ट मल्टीपल्स के बारे में जानना है। मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? मल्टीपल्स का मतलब गुणज। जैसे हम लोग एलसीएम में पढ़ते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी गुणज, प्रोडक्ट। तो किसी भी नंबर का प्रोडक्ट इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के प्रोडक्ट का कोई लिमिटेशन नहीं होता, उसका कोई लिमिट नहीं होता है। 3 6 9 12 15 18 are all the multiples of 3. 3 6 9 12 15 18 are all multiples of 3। ये सभी 3 का मल्टीपल्स है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल्स का मतलब होता है कि वैसा नंबर जो दिए गए फॉलोइंग नंबर से डिविजिबल हो। यानी बहुत सारे नंबर जब किसी एक नंबर को डिवाइड करता है तो वह नंबर बहुत सारे नंबर्स का मल्टीपल्स कहलाता है। यहां पर ध्यान देना है कि सपोज दैट एक एग्जांपल से और मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। 15 जो एक नंबर हो गया, 15 1 से भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है और 15 से डिविजिबल है। तो यहां पर 1 3 5 और 15, 1 3 5 15, 1 3 5 15 जो हो गया, ये 15 का क्या हो गया, फैक्टर हो गया। 1 3 5 15 जो हो गया, ये 15 का फैक्टर हो गया। लेकिन 15 जो हो गया इस सभी नंबर का मल्टीपल्स हो गया। 1 3 5 15 जो हो गया, ये सब जो हो गया 15 का फैक्टर हुआ, लेकिन 15 जो हो गया इस सभी नंबर का मल्टीपल्स हो गया। यही अंतर आपको फैक्टर एंड मल्टीपल्स के बारे में होता है। तो निश्चित रूप से आप फैक्टर एंड मल्टीपल्स के बारे में समझ गए होंगे। कुछ क्वेश्चन हम करा देते हैं। राइट द फैक्टर ऑफ 16। राइट द ऑल फैक्टर ऑफ 16। 16 का सभी फैक्टर लिखना है 16 का। तो 1 2 4 8 एंड अनदर 32 का ऑल फैक्टर्स ऑफ 32। 1 2 4 8 16 एंड तो here 1 2 4 8 16 and 32 are all the factor of 32 because 32 is divisible by all numbers। क्योंकि ये जो 32 नंबर है इन सभी नंबर से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए ये सभी नंबर 32 का फैक्टर कहलाएगा। लेकिन 32 जो है इस सभी नंबर से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए 32 जो है इस सभी नंबर्स का मल्टीपल्स कहलाएगा। 32 इज द मल्टीपल्स ऑफ
1 2 4 8 16 एंड 30। इसी तरह से यदि आपसे कोई पूछता है राइट द मल्टीपल्स ऑफ 3 का मल्टीपल्स लिखना है तो 3 ऑल नंबर इज द मल्टीपल्स ऑफ सेल्फ, सभी नंबर अपने आप का मल्टीपल्स है, सभी नंबर अपने आप का फैक्टर है। 3 6 9 12 15 18 21 etc आर ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 3। ये सभी क्या है 3 का मल्टीपल्स। देयर इज नो लास्ट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स का कोई लास्ट नहीं होता है। टॉपिक इज HCF and LCM। You already know that about factor and multiples in previous video. The exact divisor of a number is called its factor. Factor is the divisor of a number. So you know in previous video about factor and multiples, and now in this video you have to learn about HCF and LCM. How we find HCF and LCM of two given numbers, more than two given numbers. So we will study about HCF and LCM. HCF stands for highest common factor. Highest common factor. First of all you learn about HCF, then after you learn about LCM. HCF highest common factor. This is also known, in other words, GCD. HCF is also known as, in other words, GCD, greatest common divisor. Greatest common divisor. Greatest common divisor. Also GCM. GCM means what? Greatest common measure. Greatest common measure. HCF highest common factor. HCF highest common factor. This is also known as, in other words, GCD, greatest common divisor. This is also known as, in other words, GCM, greatest common measure. बच्चों ध्यान देना है, हम लोग जो अभी इस वीडियो में देख रहे हैं HCF एंड LCM के बारे में स्टडी कर रहे हैं। HCF एंड LCM के बारे में आपको बताया जा रहा है। HCF का जो पूरा नाम होता है फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को हम लोग अदर वर्ड्स में, अदर नाम में, दूसरे नाम में GCD के नाम से भी जानते हैं। कहीं पे आपको GCD मिलेगा, कहीं आपसे कोई पूछेगा कि GCD का मतलब क्या होता है, तो उसका भी मीनिंग वही होता है जो HCF का होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। दोनों सेम चीज है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, दोनों का मीनिंग सेम है। इसको भी हम लोग और अदर नाम से जानते हैं GCM, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। तीनों एक ही चीज है, तीनों का मीनिंग भी सेम है, आप कंफ्यूज मत होना। तीनों का मीनिंग सेम है, केवल तीनों अलग अलग नाम से स्टैंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर वही है, डिवाइजर वही है या मेजर वही, ये तीनों सेम चीज है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर के बारे में आप लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर का जो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है वो उसका फैक्टर होता है।
सपोज दैट एक एग्जांपल से मैं इस चीज को आपको क्लियर कर दे रहा हूं। यहाँ पे कोई हम नंबर लेते हैं 12 और 16। हम यहाँ एक नंबर ले रहे हैं 12 और यहाँ एक लिए 16। 12 का फैक्टर क्या क्या होगा, सो देखना हमको। तो फैक्टर दैट मीन्स एग्जैक्ट डिवाइजर। तो 1 2 3 4 6 एंड 12। 1 2 3 4 6 and 12 are the factor of 12. Also 1 2 4 8 and 16 are all factor of 16. तो समझ गए फैक्टर के बारे में। इसके बाद अब आपको देखना है कॉमन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन? कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। तो हम लोग को देखना है कि जो दोनों में क्या क्या है। बिकॉज वन ऑलरेडी 1 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। 1 तो कॉमन होगा क्योंकि 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है। तो 1 2 4 okay 1 2 and 4 are the common factor of 12 and 16. After this highest का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा की जब बात करेंगे तो 4 is the highest common factor of 12 and 16। यानी कि इसमें 4 जो एक नंबर है 4 12 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। क्योंकि 4 हाईएस्ट भी है, दोनों में कॉमन भी है और दोनों का फैक्टर भी है, इसलिए द HCF ऑफ 12 and 16 इज 4। इसलिए 12 और 16 का जो HCF होगा वो क्या होगा? 4। तो आप समझ गए कि HCF का मतलब क्या होता है? किसी भी 2 या 2 से अधिक 2 and more 2 नंबर्स, 2 या 2 से अधिक नंबर को वह बड़ा से बड़ा नंबर जो उन सभी नंबर को फुल्ली डिविजिबल कर दे वही उस सभी गिवन नंबर का क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिवाइड्स द ऑल गिवन नंबर्स, देन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड HCF of the given numbers. Here 4 is the HCF of 12 and 16 because 4 is the highest common factor of numbers 12 and 16. यही चीज को हम लोग बोल सकते हैं हाईएस्ट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। अदर्स नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। 15 the factor of 15 is 1 3 5 15 1 2 4 5 10 20। देखना कि 15 का जो फैक्टर है 1 3 5 15 है, 1 3 5 15 है। 20 का जो फैक्टर है 1 2 4 5 10 एंड 20 है। अब इस दोनों में जो कॉमन है, दोनों का फैक्टर हमने लिख दिया और दोनों में जो कॉमन है हमको उनको सर्कल करना है और उसमें जो हाईएस्ट कॉमन होगा वही 15 और 20 का HCF होगा। तो हाईएस्ट here 5 is the highest common factor of 15 and 20, so we call 5 is the HCF of 15 and 20. The HCF of 15 and 20 is 5 because 5 is the highest common factor of 15 and 20। इस तरह से आप और जितने भी 2 या 2 से अधिक नंबर का 2 and more 2 नंबर्स, 2 से अधिक नंबर्स का भी हम लोग क्या कर सकते हैं? HCF निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट तीसरा हम लोग को निकालना है एचसीएफ 10 का 15 का 20 का 1 2 5 10 1 3 5 15 1 2 4 5 10 20 What is the highest common factor of all given numbers 10 15 and 20? 5. 5 is the highest common factor of all given numbers. So 5 is called HCF of the all given numbers. Let us students, you understand about the HCF of numbers. After this we will study about LCM. What is LCM? What is the meaning of LCM? LCM. LCM means what? LCM stands for least common multiples. Least common multiples. So first of all, you understand about multiples. What is multiples? You know about this in previous video. Common that means what? Included to givens, जो सभी में शामिल हो. Least means what? Minimum. वह मिनिमम से मिनिमम, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी नंबर से फुली डिविजिबल हो जाए, उसी छोटी से छोटी संख्या को दिए गए सभी संख्या का एलसीएम कहते हैं. The list, the minimum numbers which is divisible by all given numbers, then the minimum numbers is called LCM of the all given numbers. Least common multiples. We will explain LCM via examples. Suppose that 15, 20 are two given numbers. 15, 20 are two given numbers. What is the common least multiples of 15 and 20? 15, 30, 45, 60, 75, 90 are all the multiples of 15 because there is no last of multiples of a number. किसी नंबर के multiples का कोई last नहीं होता है. The multiples of a number is to be extended endlessly. 20, 40, 60, 80, 100, 120 are all the multiples of 20. Here we look what is the least common multiples. Least common, least means सबसे कम, minimum. कॉमन का मतलब जो दोनों में शामिल हो और मल्टीपल्स का मतलब जो दोनों से डिविजिबल हो. तो हमको देखना है एक ऐसा नंबर जो इस दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटा भी हो और इस दोनों नंबर से डिविजिबल भी हो जाए. तो वो कौन सा नंबर आएगा जो दोनों से डिविजिबल होगा, दोनों में इन्वॉल्व भी होगा और सबसे छोटा होगा. तो 60 होगा. क्या होगा? 60 होगा. हमको यहाँ देखना है कि 60 जो है एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन भी है और दोनों से डिविजिबल भी हो रहा है और सबसे छोटा है. इसलिए 60 जो होगा 15 और 20 का एलसीएम होगा. Hence the LCM of 15 and 20 is 60. Another example. 12, 16, 20. We have to find the LCM of 12, 16 and 24. हम लोग को 12, 16 और 24 का एलसीएम फाइंड आउट करना है.
ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स आप अपने मन से भी लिख सकते हो और लिखने के बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो 12, 24, 36, 48, 60 are all the multiples of 12. 16, 32, 48, 64, 80 are all the multiples of 16. 24, 48, 72, 96 are all the multiples of 24. What is the common multiples of all three numbers? Common का मतलब जो सबों में शामिल हो। Common multiples, then after list we choose least common multiples. Least common multiples. What is the least common multiples of all three numbers? So here we look at that. 48. 48 is the least common multiples of 12, 16 and 24. So the LCM of 12, 16 and 24 is 48. That's all. तो इस तरह से बच्चों आप किसी भी नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के बारे में समझ सकते हैं। किसी भी नंबर का आप वो नंबर 2 हो या 2 से ज्यादा हो उस नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं और इसको आप चेक भी कर सकते हैं। किसी भी गिवन नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के बीच क्या रिलेशन है आगे हम उसको देखते हैं। Relation between HCF and LCM of all two given numbers. Relation between, now you have to learn about relation between HCF and LCM of two given numbers. We have the relation between two given numbers is what? We have first number into second number is equal to HCF of numbers into LCM of numbers. किसी भी दो नंबर्स का HCF और LCM उस नंबर से कैसे रिलेटेड है, कैसे हमको पता चलता है कि किसी भी दो नंबर्स का एचसीएफ ये नंबर हो रहा है, कैसे हम उसको चेक करते हैं, दोनों में क्या रिलेशन है। एचसीएफ और एलसीएम, किसी भी नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के बीच क्या रिलेशन है, उसी रिलेशन को हम लोग इस पैटर्न के माध्यम से वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू द एचसीएफ ऑफ नंबर्स इंटू एलसीएम ऑफ नंबर्स। आइए बच्चों हम लोग इसको एक एग्जांपल से देखते हैं और चेक करते हैं। सपोज दैट लेट 12 and 16 are two given numbers. 12 and 16 are two given number. You have to find HCF and LCM of 12 and 16. There, the exact common divisor of 12 is what? 1, 2, 3, 4, 6 and 12. What is the common factor of? What is the
factor of 16, 1 2 4 8 16. Here common factor of 12 and 16 and highest common factor. Highest common factor that means what? जो सबसे बड़ा हो, दोनों में शामिल हो और दोनों नंबर्स को भी डिवाइड करता हो, डिविजिबल करता हो, तो कौन सा नंबर होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा 4. 4 is the highest common factor of 12 and 16. Hence the HCF of 12 and 16 is 4. Now we have to find LCM of 12 and 16. अब हम लोग 12 और 16 का LCM निकालते हैं. तो 12 का जो LCM होगा वो क्या होगा? 12 का पहले हम लोग मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर 16 का मल्टीपल्स लिखेंगे और उसके बाद 12 और 16 का जो कॉमन मल्टीपल्स होगा उसको हम लोग चूज करेंगे, फिर उसके बाद इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे. तो 12, 24, 36, 48, 60 are all the multiples of 12. 16, 32, 48, 64, 80 are the common multiples of 12 and 16 is 48. 48 is the common multiples of 12 and 16. So the LCM of 12 and 16 is 48. Here we find HCF of 12 and 16 and LCM of 12 and 16. After this, we verify the relation between HCF and LCM of two given numbers. We have first number into second number. What is the first number? 12. 12 into 16 is equal to what? HCF of number. HCF क्या है? 4. And LCM of number 48. What is this? 12 6 is what? 72 7. 12 1 is 12 and 7 19. Here 4 8 is 32, 3 4 4 is 16, 3 19. 192 is equal to 190. Here LHS is equal to RHS. Very fine. तो बच्चों यहाँ देखना है कि कैसे कोई भी दो नंबर अपने LCM और HCF से कैसे रिलेटेड है, उस चीज को हम लोग इस फॉर्मूला के माध्यम से वेरीफाई करते हैं. फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू HCF ऑफ नंबर्स इनटू LCM ऑफ नंबर्स. So here our HCF and LCM both are true and we verified the relation between two given numbers there with their LCM and HCF. After this we conclude that some important formulas from this observation. What is this? They are following. Some important formula related with LCM and HCF. First number is equal to HCF into LCM by second number. Second number is equal to HCF into LCM by first number. HCF is equal to
first number into second number by its LCM. LCM is equal to first number into second number by LCM. All following formulas related to relation between HCF and LCM. After this, we will study about how do we find the HCF and LCM of two given numbers. Methods for finding HCF and LCM. Method for finding HCF and LCM. Methods for finding HCF and LCM. There are two important methods to find the HCF and LCM of two given numbers. First, long division method. Second, prime factorization. There are two important methods for finding HCF and LCM of two given numbers. First, long division method, and second is prime factorization. What is this? We will discuss about in. Thanks for watching this video. Please like and subscribe my channel.